नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ट्रेडर टाइम्स में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और इस चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती हैं वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए की जाती हैं। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर से ले लें। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनालिसिस कर रहे हैं अपने जो स्ट्रेटजी हमने सीखा था, और मैं डेली इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी भी टाइप के मार्केट सिनेरियो होते हैं, किसी दिन मार्केट डाउन जाके ऊपर चली जाती है, किसी दिन गैप अप होकर डाउन आ जाती है, किसी दिन बिल्कुल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है नीचे, तो आपके माइंड में सारे सिनेरियो सेट हो जाएं। इसलिए मैं लगातार करके दिखा रहा हूँ कि आप अकॉर्डिंग टू अपने इंटरेस्ट को प्राइस एक्शन के साथ मिक्सअप करके देखोगे तो आपको रेयरली ही कभी लॉस होगा और आपकी कॉन्फिडेंट लेवल इतनी हाई हो जाएगी। मैं जानता हूँ बहुत सारे ट्रेडर की ये परेशानी है कि उनको ट्रेड लेने में डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। मगर ओवाई डाटा के साथ मिक्सअप करके हमारा ट्रेड लेने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं आप। मैंने कल भी दिखाया था वीडियो में कि किस तरह से जब मेरे पोजीशन लिया और पोजीशन लेने के बाद ओवाई मुझे सपोर्ट करने लगा, वो हाई लगाने लगा, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि आई एम इन राइट डायरेक्शन। और आज की मार्केट तो बहुत चॉपी थी, तो आज हमें अच्छा सीखने को मिलेगा। आज टू वे रोटेशन हुआ है मार्केट में। मार्केट ऊपर गई, ऊपर ओपन होकर नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई। तो क्या ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हाँ मार्केट फिर नीचे आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी? जैसे गैप अप हुई, यहाँ से नीचे गई, नीचे जाने के बाद फिर यहाँ से इतनी डे हाई पे जाके मार्केट ने क्लोज किया है। ये देखिए, ये देखिए। तो क्या ये जो गिरावट थी, क्या हमें यहाँ पता था कि मार्केट और नीचे गिरेगी? क्या हमें पता था कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ऊपर चली जाएगी? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें ओवाई से मिल रहा है। अभी जस्ट मार्केट क्लोज हुआ है तो मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आप लोग भी वेट करते हैं कि हाँ आज की क्या एनालिसिस हुई। फिर आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपने क्या गलती की, मैं किस उसी डेटा को मैं कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और आप किस वे में उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रेडर के टर्मिनल पे, देखते हैं क्या वहाँ पे है। तो पहले यहाँ दिखा देता हूँ। मार्केट ओपन हुई गैप अप, उसके मार्केट जो है धड़ाम से नीचे गिर गई। ठीक है, ये गिरावट थी। आपको नीचे टाइम दे सकते हैं 10:50 तक। ओके, तो अब आइए, अब यहाँ मेजर क्वेश्चन होता है। ये तो आपको पहले बोल चुका हूँ कि जब मार्केट ओपन होती है तो तुरंत हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, डेटा को बिल्डअप होने देते हैं, फिर उसको देख के ट्रेड करते हैं। मगर आज एक्सपायरी डेट था, तो यदि आप अर्ली डेटा को पिक करते ना तो ओवाई ने ये जो फॉल हुआ था ना, ये भी आप कैच कर लेते। लेकिन वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कि आप रिस्क लें, आप बिल्कुल आराम से डेटा को बनने दें तब रिस्क लें। तो हमने देखा कि मार्केट हल्की सी गैप ओपन हुई, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरी। तो इस पोजीशन पे 10 बजे से लेकर के 10:30 10:50 तक क्या क्वेश्चन होता है? अब हम यहाँ पे हैं, अब हमें ट्रेड लेनी है। जो होना तो हो गया, मार्केट ऊपर खुली और नीचे आ गई। अब यहाँ दो ही चीज़ हमारे माइंड में है, या तो मार्केट और नीचे जाएगी या तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि अब तो हमें ट्रेड करना है ना। हमने देख लिया जो होना था, डेटा बिल्डअप हो चुका है ऑलरेडी। तो आइए सीधा चलते हैं अब ब्रोकर के टर्मिनल पे। जैसा कि बताया हूँ मुझे कि आपको जो है मंथली एक्सपायरी की आईटीएम चेक करना है, आईटीएम पुट एंड आईटीएम कॉल। तो 2 दिनों से मैं लगातार वही चेक कर रहा हूँ, 24,500 का कॉल एंड 24,500 की पुट, जो कि दोनों आईटीएम है। तो अब पहला क्वेश्चन ये रही होता है कि क्या मार्केट को और नीचे जाना है? तो आइए देखते हैं क्या हुआ। ये रही, देखिए वो आई हमारी। अब हम पेन की यूज करते हैं। ये देखिए, मार्केट खुलते ही पुट की ओवाई डाउन हुई। ठीक, इसका मतलब क्या? पुट राइटर अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या? मार्केट गिरेगी। मार्केट गिरी हुई है, हाँ गिरी हुई है। यहाँ तक क्लियर है? आप गौर से देखेंगे कि कितनी तेज़ी से ये अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन एक टाइम यहाँ के बाद क्या हुआ कि वो पोजीशन छोड़ के भागना बंद कर दिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। एक सेकेंड, देखिए इतना तो दिखा आपको कि किस तरह से ये पोजीशन छोड़ करके अपनी ये भाग रहे थे। लेकिन ये इस टाइम जब हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ 10:55-11, उसका देखिए इनकी रफ्तार कम हो गई। देख रहे हैं, ये बिल्कुल लाइन फ्लैट हो गया। कैसे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रही थी, मतलब
मार्केट में एक डर का माहौल था खुलने के बाद कि बिल्कुल मार्केट गिर रही है, लेकिन धीरे 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 10:30 से 11 बजे तक ये लाइन फ्लैट नहीं होकर देखिए फ्लैट हो गई है बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट में अब वो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, लेकिन वो पोजीशन बना भी नहीं रहे हैं क्योंकि ये लाइन फ्लैट है। फ्लैट मतलब इंडिकेशन हो रहा है कि अब वो पोजीशन छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और यहाँ आते आते क्या हुआ, यहाँ आते आते ये राइज कर गया। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से सोचिएगा, जैसा मैं अपना कंसेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही माइंडसेट आपका होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि सुबह से ये पोजीशन अपनी छोड़ के भाग रहे थे। मार्केट को गिरना होता तो भागते रह जाते, लेकिन क्या हुआ, पहले भागना कम हुआ। ये लाइन देखिए स्ट्रेट हुई और इस समय करीब 12 बजे के आसपास देखिए जब मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी तो ये हमारा पुट का वाइप बढ़ गया। यहीं पे की पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 12 बजे जब मार्केट धड़ाम हुई, एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी, उसी वक्त पुट का ओवाई इंक्रीज कर गया। यानी जो चीज़ हमारा गिर रहा था पहले वो स्टेबल हुआ, स्टेबल होने के बाद वो इंक्रीज किया, मतलब पुट राइटिंग की गई एट द हायर प्राइस। ये देखिए उसमें प्राइस क्या चल रहा है, ये कैंडल को देख लीजिए भाई साहब एक बार। ये रही वो कैंडल, 417 रुपये की पुट है। इसको कौन बेच सकता है? आप बेच सकते हैं 417 रुपये की पुट को? मैं बेच सकता हूँ? जी नहीं, स्मार्ट मनी बेच सकते हैं। ये डीप ITM पुट है। तो क्या हुआ, उसमें अचानक से राइटिंग कर दी गई। तो ये थ्योरी मैं एक और आज आपको बता देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। शेयर मार्केट का रूल है ये, बाय एट लो सेल एट हाई। बाई करना होता है तो लोअर प्राइस पे बाई की जाती है, बेचना होता है तो हाई प्राइस बेची जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पुट की वैल्यू सबसे अधिक है। मार्केट ने एक डीप लगाया था यहाँ पर, उस डीप में क्या किया, सेल कर दिया स्मार्ट मनी ने पुट को। उन्हें पता था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जाने वाली है, और हमें भी ये पता हो गया था क्योंकि जिस रफ्तार से ये अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहे थे, ये स्टेबल हो गया। भागना बंद किए, पहले भागने बंद करने के बाद राइटिंग शुरू कर दी, चढ़ गया इसके ऊपर। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप एक बार सीख गए तो पूरी लाइफ पैसा बनाते रह जाइएगा। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से ये गिर रही थी। उसके बाद गिरना बंद हुआ, सीधा हुआ, स्टेबल हुआ, अप हो गया। क्या ऐसा सुबह से कभी हुआ था? नहीं हुआ था। और ये झटका जब लगा है मार्केट में ना, उस समय पोजीशन बनाई गई। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ चार्ट पे एक बार, किस समय की ये पोजीशन है जब पुट राइटिंग हुई। ये इस समय की पोजीशन है जब मार्केट दिन के लो पे थी। यहाँ पे 12:05, 12 बजे का समय है, ठीक है। जब मार्केट अपने बिल्कुल लो पे थी, जहाँ सारी दुनिया को लग रहा था कि भाई अब पुट बाई करो, मार्केट गिरने वाली है, उस जगह पे बिल्कुल जहाँ पे कॉल सबसे कम में मिल रही थी हमें, क्योंकि मार्केट जब सबसे निचले स्तर पे है तो कॉल सबसे सस्ता होगा। उस जगह पे हमें पता चला कि हमें अब कॉल बाई करना है भाई सबसे लोअर कॉस्ट पे। तो ये होता है OI के डाटे के साथ आपको मार्केट में रहने का, ट्रेड करने का बेनिफिट, कि बिल्कुल लोअर प्राइस पे आपको कॉल बाय होता, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज़। ये हमने क्या देखा, अभी पुट को देखा, ठीक है। अब आइए मैं थोड़ा सा और आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। पुट ने तो बता दिया था हमें अब कि चलो यहाँ से जब ये मूव हुई कि अब मार्केट यहाँ से उठने वाला है, ठीक है। ये पुट ने हमें बता दिया। अब एक बार हम कॉल भी चेक करते हैं कि कॉल में क्या हुआ। ये देखिए कॉल में क्या हो रहा था मॉर्निंग से। ये देखिए जब मार्केट ओपन हुई एट द फर्स्ट इंस्टेंस तो कॉल में भी राइटिंग हो रही थी, ठीक। कॉल में राइटिंग हो रही थी। उसके कॉल की राइटिंग कम हो गई, यानी अपनी पोजीशन को कवर किया। फिर से कॉल की राइटिंग शुरू हुई, फिर से कॉल की राइटिंग अपनी पोजीशन को कवर किया गया। तो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि पुट में तो हमने देख लिया कि मार्केट अब गिरेगी नहीं। ये तो पुट ने हमें दिखा दिया कि मार्केट अब गिरेगी नहीं। कॉल भी बता रहा है हमें कि मार्केट गिरेगी नहीं, क्योंकि मार्केट गिरना होता तो ये लाइन, ये जो राइटिंग शुरू हुई थी, दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये जो राइटिंग शुरू हुई थी ये इस तरह से
चलती चली जाती अगर मार्केट को गिरना होता तो, मगर ये नहीं हो रहा है ऐसा। क्या हो रहा है, हाई बना, लो बना, इस बार क्या हुआ, उससे भी नीचे हाई बना, लो क्या हुआ, उससे भी डीप हुआ, फिर क्या हुआ, हाई बना, इस बार उससे भी नीचे ये लो बना है। देख लीजिए, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अब देखिए, आप ये हाई लगाया था कॉल ने, उसके ये लो लगाया, फिर से कोशिश किया गया, ये हाई उससे कम है, लो उससे ज़्यादा है, हाई उससे कम है, लो इक्विवेलेंट है, उसके बाद तो फिर ये गिर ही गई पूरी तरह से। मतलब हमें क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट में कॉल खरीदो, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज एक्सपायरी डे है, आज आप समझ सकते हैं कि यदि किसी ने भी ख़रीदा होगा वो कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। तो ये मैंने दिखा दिया कि ये लोअर हाई बनाने लगा OI। और मैं क्या बात करता हूँ हमेशा, हाइयर हाई की, जो हमारे फेवर का है। तो हम पुट में भी जाके चेक करेंगे। मैंने आपको दिखा दिया कि कॉल राइटिंग नहीं हो रही थी, लोग भागने लगे कॉल राइटिंग से। तो ये सब बारीकियां हैं जो आपको समय के साथ आएगी समझ। देखिए, उसका तो भागी गई है, देखिए किस तरह से ये गिरा है कॉल का, किस तरह से गिरा है कॉल का OI। देखिए, कॉल गिर रही है, मार्केट ऐसे भाग रही है। अब आइए हम पुट में आते हैं। पुट में तो हमने देख लिया था कि भाई हमें अब कॉल बाई करना है। जस्ट ए सेकेंड, ये रही पुट हमारी। ये देखिए, इस जगह पे हमने समझ गया कि अब हमें पुट बाई करना है, क्योंकि हमने देख लिया पुट में राइटिंग हो रही है और कॉल से राइटर भाग रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये लोग लगाया इससे कम, हाई देखिए इससे ऊपर लगाया हाई। तो वहाँ क्या हो रहा था, कॉल में लोअर हाई बन रहा था, पुट में क्या बन रहा है, हाइयर हाई। मार्केट ने एक और नया हाई लगा दिया OI ने। उसके बाद क्या किया, और एक नया हाई लगाया। उसके बाद क्या किया, कंप्लीटली हाई लगा दिया। यानी जहाँ कॉल में लोअर हाई लग रहा था, पुट में आपको हाइयर हाई लगने लगा, यानी पुट राइटिंग स्टार्ट हो गई मार्केट में। तो आप इससे अंदाज़ लगाइए कि ये किस तरह की एनालिसिस है। जब मार्केट बिल्कुल डे लो पे थी, वहाँ हमें इंडिकेशन मिल गया कि कॉल बाई करना है। और आप कोई भी कॉल बाई किए होते, कोई भी कॉल, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हुआ होता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट ही। तो ये होता है एनालिसिस का तरीका। इसके इंटरनल में कुछ और बातें आती हैं। क्या बातें आती हैं, मार्केट जो बीच बीच में हल्का डिप ले रहा था ना, वहाँ भी आपको मौका मिलता है कि आप री एंट्री कर सकते हैं, अगर किसी ने डर के मारे नहीं लिया तो। मैं दिखाता हूँ कैसे, ये एक स्पेशल फीचर्स है इसकी। अब इसको मुझे जूम करके दिखाई दीजिए आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, सपोज कि यहाँ किसी ने पोजीशन नहीं लिया, वो डर गया। उसके बाद क्या हुआ, ये अपना हाई यहाँ लगाया, तो आप यहाँ पोजीशन ले सकते हो ना। ये टाइम हो रही है 13:20 पे, यानी 1:20 पे आप अपना पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि ये जो सुबह से ये गिर रहा था, ये अब पुट राइटिंग शुरू हो गई है, फिर हल्की सी ये नीचे आई, अब उससे ज़्यादा पुट राइटिंग की गई। तो 1:20 पर आप दोबारा कर सकते थे। यहाँ आपकी मौका मिस हो गई, आपने देखा कि एक नया हाई लगा दिया OI ने यहाँ। आप 1:20 में नहीं लेते तो आप 13:50 में लेते, 1:50 पे भी एंट्री ले सकते थे आप, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस स्मार्ट मनी से आ रहा है कि वो राइट कर रहे हैं इतने बड़े पुट को, डीप ITM पुट को वो राइट कर रहे हैं। उन्हें डर नहीं तो हमें क्यों डर, किस बात का डर है, मार्केट को ऊपर जानी है। और जैसे आप पोजीशन बनाते हैं फिर कॉन्फिडेंट मिलेगा आपको। देखिए किस तरह से ये देखिए इंक्रीज़ किया है, कितनी रफ्तार में पुट राइटिंग की गई। मतलब आप ट्रेड में जब इंटर कर गए तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में हूँ, पुट राइटिंग की जा रही है, मार्केट ऊपर जाएगी। अब तो आपको दिखा देते हैं कि यदि आप 1:30 पे भी बाई किए होते तो क्या होता, देखते हैं यहाँ पे क्या होता। और सॉरी 24,200 की कॉल को, क्योंकि मैंने बताया कि हम सारा देखेंगे मंथली में, लेकिन सौदा बनाएंगे हम वीकली में। तो ये कॉल को देख लेते हैं भाई, क्या पोजीशन है इस कॉल की हमारी। और
थोड़ा सा कॉल को मैं बड़ा कर लेता हूँ, देखने में अच्छा लगे आप लोगों को। 1:20 की एंट्री निकाल लेता हूँ। 1:20, 12:50, 13:25, 1:20, ये समझिए आपको कि 90 रुपीज़ के आसपास है। 90 रुपीज़ के आसपास आपकी एंट्री बनती है। कुछ ही क्षणों बाद जो है 90 रुपीज़ की सीधे चले जाती है 124 पे। और फिर भी आप यहाँ नहीं निकले, क्यों निकलिएगा? आपको तो सब कॉन्फिडेंट मिल रहा है कि ऑल राइटिंग हो रही है। 90 की चीज़ 124 और 124 से सीधा 140, 50 पॉइंट्स इन द पॉकेट। क्या चाहिए आपको? और मैं कहता हूँ कि आप भी इस तरह की एनालिसिस कीजिए जैसे बनाया हूँ। यदि कहीं भी डाउट आता है या किसी दिन आपको ये लगा कि काम नहीं किया, हाँ सर ये जो है इस तरह से वाई बढ़ा लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं उसकी एनालिसिस करके फिर आपको बताऊँगा, क्योंकि कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, किसी दिन लॉस भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम आप प्रॉफिटेबल रहोगे 80% ऑफ टाइम। जिस दिन ये काम नहीं करेगा उस दिन में एनालिसिस करेंगे हम कि भाई आज क्यों नहीं काम किया, ऐसा क्या हो गया, क्या मिस्टेक हो गई हमसे। तो थोड़ी मेहनत आप लोग भी किया कीजिए। और मार्केट जैसे अभी क्लोज हो गई है, आप इसको लगा करके आराम से अब पीछे करके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, अलग अलग दिन निकाल करके कि अच्छा इस दिन मार्केट ऐसे गिरी थी तो वाई इंक्रीज़ हुआ था, तो यहाँ पे किस तरह से ट्रेड बनता है, ये काम किया था नहीं किया था। कहीं भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई ये आप OI कहाँ से लगा लेते हो, ये OI तो मेरे पे आता नहीं है। कोई बात नहीं, आप पे नहीं आता है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे डीमैट अकाउंट ओपन कर लो और इसको लगा लो आराम से, कोई इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मैं इसका यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी इसमें हैबिट बनी हुई है, इसलिए मैं इसी पे यूज़ करता हूँ। आपको नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर लो और जो उसकी फॉर्मेलिटी होती है पूरी कर लो और उससे आप ये काम करो। और बैक टेस्ट करके देखिए, मैं तो डेली आऊँगा, डेली दिखाऊँगा, मैं तो इसी से ट्रेड ही लेता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपनी कंसेप्ट को थोड़ी सी मार्केट में मैं दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ को कोई देखता नहीं है। मैंने क्या बोला हूँ, एक तो मैं मंथली देख रहा हूँ, मंथली में मैं ITM देख रहा हूँ, कोई नहीं देखता है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। कहीं मिल जाए यूट्यूब पे तो मुझे भाई इसका लिंक शेयर कर देना कि हाँ भाई ये सर हैं, ये बता रहे हैं कि मंथली का ITM देखो, इस तरह से वाई को चेक करो और इस तरह से ये करो। ये हिडन होता है, कोई नहीं बताता है, तो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी बात को लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ इतने लोगों के नेट पे है ना, वो जो काम नहीं करते हैं लोग, उसी की भीड़ में इसे भी समझ कर रह जाएंगे। पर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। मैं डेली आऊँगा, एनालिसिस करके भी दिखा दूँगा कि इस तरह से करते तो क्या होता। आपने भी ये एनालिसिस के थ्रू यदि ट्रेड लिया है और यदि वो किसी दिन काम नहीं किया, आप उसकी स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये है, आज एक्सपायरी हो गई, अब कल का है, तो देखते हैं अब कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हम लोग डे ट्रेडर हैं, दोनों ही सिनेरियो में प्रॉफिट लेके जाएंगे, या किसी दिन अगर लॉस लेंगे तो मिनिमम लॉस लेंगे, वो भी आपके सामने है। चलिए एक बार फिर से इसको, ये तो हो गई, आपको मैंने दिखा दिया कहाँ लेना था। अब वापस आ जाते हैं अपने ये ओपन इंटरेस्ट पे। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझिए, थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे ना फिर आपकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑप्शन में है क्या, ये तो ओपन इंटरेस्ट ही है। सो सेलर डोमिनेट मार्केट है इंडिया, तो यही बस इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है। आज भी मेरे कई सारे फ्रेंड लोग मतलब ये बोल रहे थे कि पुट लेना है, ये लेना, वो लेना है। फिर मुझे आ रही थी, भाई मैं तो बता रखा हूँ कि आप इसको देखो ना, फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्या लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है। आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो ना, फिर नहीं होगा तो मैं बताऊँगा ना, तो वो तो आप कर नहीं रहे हो, आप अभी भी सस्पेंस में हो कि क्या करना है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में कॉल का दिखा रहा हूँ फिर से, मैं कॉल की में राइटिंग हुई थी, ठीक, ये दिखा दिया मैंने। कॉल में राइटिंग का मतलब होता है मार्केट गिरेगी। फर्स्ट स्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि एक जो फॉल आया था उसको भी आप कैप्चर कर सकते थे। तो इनिशियल मूवमेंट क्या हुआ, जैसे मार्केट ओपन हुई कॉल में राइटिंग शुरू हुई, ठीक। पुट में क्या हुआ, पुट गिर रहा था,
तो जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, जिनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि नहीं भाई खुलते ही मैं ट्रेड लूँगा, तो वो यहाँ क्या करते? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, वो क्या करते? मार्केट ओपन होते ही पुट की ओआई गिर रही है, इसका मतलब है कि मार्केट गिरेगी, इसलिए लोग अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहे हैं। कॉल में क्या हो रही है? कॉल में राइटिंग हो रही है, इसका मतलब मार्केट नीचे गिरेगी। डबल कंफर्मेशन मिल गया हमें। मैं एकदम इनिशियल स्टेज की बात बता रहा हूँ कि बिल्कुल जिन्हें बर्दाश्त नहीं है कि मैं ट्रेड लूँगा तो लूँगा, तो उन्हें पुट लेना था। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। मार्केट ओपन हुई, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट की, उसके बाद मार्केट धड़ाम नीचे, तो उन्हें ही प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं लेता हूँ। मुझे पता है मैं स्लो एंड स्टडी चलता हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना है। मुझे पता है पूरे दिन में मुझे ट्रेड मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं, कोई बात नहीं, नहीं करूँगा ट्रेड। पर ये रिस्क नहीं। फिर भी मैं बता दिया कि जो रिस्क टेकर हैं वो इनिशियल में ये ले सकते थे। अब जब ये यहाँ नीचे गिर के आ गया तो फिर यहाँ से तो मैंने कंटिन्यू किया ही, बता चुका हूँ आपको कि यहाँ के बाद क्या हुआ। यहाँ के बाद ये हुआ जो मैं दिखा चुका हूँ आप लोग को ऑलरेडी। ये कि पुट वाले भाग रहे थे, स्टेबल हुए और राइटिंग कर दिए। तो जिन्होंने पुट बाई किया था, प्रॉफिट में थे, उनको यहाँ निकल जाना था कि भाई अब खेल ख़त्म हो गया, अब निकल के पुट कॉल में आ जाओ, बस इतनी सी बात है। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब मिलते हैं कल के एनालिसिस में। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देख लें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये उनको 0 कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अब कल के एपिसोड में। बाय।